हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पे आप सभी के लिए एडवांस मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया गया है। तो चलिए देखते हैं इसको ट्रिक से कैसे बनाया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। लिखा है एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी 2.5 सेंटीमीटर, कॉस बी 0.5 और एंगल ए सी बी 90 है। देखिए पहले तो एक त्रिभुज है जो कि समकोण है, और समकोण कहाँ पे है? तो यहाँ पे दिया है ए सी बी 90 डिग्री, मतलब सी पे समकोण है। तो यहाँ पे ए लिख दीजिए और यहाँ पे बी लिख दीजिए, ठीक है। और ये 90 डिग्री। इसमें से दिया है कि कॉस बी, ये जो कॉस बी है कितना है? 0.5 है, ठीक है। ये तो पूछा है ए सी की लंबाई कितनी होगी। ए सी ये जो है ये कितना होगा, ये वाला लेंथ। तो पहले कॉस बी को सॉल्व कीजिए। ये कितना हो जाएगा, पॉइंट हटेगा तो 10 आ जाएगा और 5 से 2 कट जाएगा। मतलब कॉस बी का वैल्यू कितना है एक्चुअल में 1/2। और आप जानते हैं कि कॉस 60 जो है वो 1/2 देता है। तो बी का वैल्यू पता चल गया, ये कितना होगा 60, क्योंकि बी अगर 60 यहाँ रखिएगा तभी ये 1/2 देगा कॉस में। तो ये तो पता चल गया ये कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। अब ये ए भी दिया है कितना है 2.5 है। तो देखिए अब आप साइन 60 से निकाल सकते हैं कि ए सी कितना होगा। साइन 60 कितना हो जाएगा, साइन का वैल्यू क्या होता है ए सी पी बाय एच होता है। पी कितना है ए सी बटे एच कितना है 2.5, ठीक है। और साइन 60 कितना देता है, साइन 60 देता है √3/2 इक्वल टू ए सी बटे 2.5। तो ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए सी का वैल्यू हो जाएगा आपका 2.5 मल्टीप्लाई √3/2, यही हो जाएगा। यहाँ से देखिए पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ से 10 आ जाएगा और कट कर दीजिए 5 से दूनी 5 से 5, यानी कि 5√3/4 इसका आंसर होगा। 5√3/4 ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखता होगा, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इजी ट्रिक से बना देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन है थीटा का मान कितना है, 0 से 90 के बीच में है। तो इसका वैल्यू बताना है। नहीं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि थीटा का मान कितना होगा। थीटा का मान कितना होगा अगर इतना इक्वल टू 4 दिया। ये क्वेश्चन से थीटा का मान पूछा है। 45 डिग्री होगा, 60 होगा या 30 होगा या इनमें से कोई नहीं। ये इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है थीटा का मान जिसके लिए इतना इक्वल टू 4 है। थीटा का वैल्यू बताना है क्या होगा जिसके लिए इसका वैल्यू क्या है 4 है। तो इसको कैसे बनाएंगे, चलिए पहले क्या करना होगा, इसको आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व कैसे करेंगे तो देखिए इसका और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। पहले 1 माइनस और साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको और 1 प्लस साइन थीटा को, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए। अब इस 1 प्लस साइन थीटा को मल्टीप्लाई कीजिए कॉस थीटा से, तो ये आपका कितना दे देगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही देगा, ठीक है। प्लस अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए इस कॉस थीटा से, तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए ये माइनस में और ये प्लस में कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2 कॉस थीटा ऊपर बचेगा और नीचे क्या बचेगा। देखिए ये हो है 1 माइनस साइन थीटा, ये है 1 प्लस साइन थीटा। ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला से कितना निकल जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर थीटा का, ये तो जानते हैं। इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, कॉस थीटा से ये कट जाएगा, तो इधर कितना बचा 2 कॉस थीटा, 2 बाय कॉस थीटा इक्वल टू 4। अब क्या करना है कॉस थीटा को लेते आना इधर और 4 को लेते आना है इसके जगह पर, चेंज कर देना है। तो क्या हो जाएगा 2/4 इक्वल टू कॉस थीटा, और ये कट कर देंगे, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। और आपको पता है कि कॉस थीटा 1/2 कब देता है, जब थीटा का वैल्यू क्या होता है 60 डिग्री। तो यही पूछा था 60 का कितना मान के लिए, मतलब थीटा का कितना वैल्यू होना चाहिए 60। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
देखिए क्वेश्चन से ए बी सी एक त्रिभुज है, कोण ए बी सी के आंतरिक द्विभाजक परिवृत्त का क्रमशः एक्स वाई जेड पर प्रतिच्छेद करता है और एंगल ए दिया है, सी जेड वाई दिया है, तो बी वाई जेड पूछा है। देखिए ये क्या है, पहले क्या है कि एक आपका सर्किल है, सर्किल के अंदर ही आपका क्या है ए बी सी एक त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है, क्या है ए बी सी, ठीक है, ये त्रिभुज है। अब बोला कि कोण ए द्विभाजक है और उसको कहाँ तक बढ़ाया गया, एक्स तक। कोण ए को द्विभाज्य किया और इसको जो है एक्स तक यहाँ बढ़ा दिया, ठीक है, एक्स तक बढ़ा दिया। और उसी तरह कोण बी को द्विभाज्य किया और वाई तक बढ़ा दिया, कोण बी को द्विभाज्य किया और वाई तक बढ़ा दिया, ठीक है, वाई तक। और उसी तरह कोण सी को द्विभाज्य किया और जेड तक बढ़ा दिया, ये इस तरह से। देखिए फिर से इसको कर देते हैं, ये इस तरह से कोण सी को द्विभाज्य किया और कहाँ तक बढ़ा दिया, जेड तक, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। अब पढ़िए क्या है, कोण ए कितना है 50, तो ये वाला कितना है 50, तो इसको बाहर निकाल के लिख देते हैं 50 डिग्री, ठीक है। सी जेड वाई कितना है 30, सी जेड वाई मतलब ये आपका कितना है 30, इसको यहाँ पे निकाल के लिख दीजिए। तो बी वाई जेड ये कितना होगा, ये पूछा है, ये तो ये कितना होगा, ये एंगल तो कैसे निकालेंगे। तो एक चीज़ ये देखिए, मान लेते हैं ये आपका कट कर रहा है ओ पे, कहाँ पे कट कर रहा है, ये सब बिंदु ओ पे कट कर रहा है। तो एक चीज़ याद रखना है कि जो एंगल जेड ओ वाई है ये कैसे निकलता है, ये वाला एंगल, तो इसको हमेशा याद रखना कैसे निकलता है, याद रखना है कि 90 क्या करते हैं, इसको लिखते हैं इक्वल टू 90, ठीक है, प्लस इस एंगल ए का आधा 50 का आधा 25, तो ये जेड ओ वाई निकल जाएगा। 90 और 25 कितना हो जाएगा 115, तो ये आपका 115 निकल गया। देखिए अब त्रिभुज इसको देखिए, जेड ओ वाई को देखिए, जिसके मैंने इसको बाहर निकाल दिया जेड ओ वाई को, ये है जेड, ये है ओ और ये है वाई, तो ये कितना निकला ओ 115 और जेड पहले से कितना दिया है एंगल जेड 30, तो ट्रायंगल के हिसाब से ये कितना होना चाहिए, तो 115 में 30 जोड़िए और 180 में घटा दीजिए, तो 180 में घटा देंगे 115 और 30 जोड़ के, तो ये कितना हो जाएगा 145, 115 और 30 कितना हो जाएगा 145, तो माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 35 डिग्री। मतलब एंगल ये जो वाई है जो पूछा है बी वाई जेड ये वाला, ये कितना हो जाएगा 45, तो 35 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ये जो 35 आया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आप सभी के लिए लाया जा रहा है। देखिए क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से बिंदु ए पर स्पर्श करते हैं। देखिए क्या है, एक आपका ये वृत्त है और दूसरा वृत्त यहाँ पे है जो एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहा है बिंदु कहाँ पर, ए पर। मान लेते ये जो बिंदु है यहाँ पे जो स्पर्श कर रहा है ये ए है, ठीक है, और ये है आपका बड़ा वाला कितना है, इसका रेडियस 8 और छोटा वाला का कितना है 2, ठीक है, और क्रमशः कितना है इसका केंद्र O1 इसको नाम दिया है और इसको कितना नाम दिया O2, ठीक है, O2 नाम दिया। उन दोनों वृत्त की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा PQ है, मतलब इस दोनों का एक अनुस्पर्श रेखा है P और Q, तो PQ की लंबाई कितनी होगी। तो ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चंस कैसे बनाया जाता है, PQ की लंबाई, ये जो PQ है जो कि स्पर्श रेखा है इसका कैसे सॉल्व किया जाता है। एक बहुत ही ईजी ट्रिक है, क्या करना है पहले आपको क्या करना है, रूट देना है, रूट दे दीजिए। अब देखिए ये जो रेडियस है और ये रेडियस दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 10, 8 और 2 10, 10 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, फिर माइनस क्या कीजिए, एक बार दोनों को माइनस कर दीजिए, 8 - 2 6 का स्क्वायर कर दीजिए,
और ये आपका पी क्यू निकल जाएगा। तो बस इतना करना है, मतलब एक बार दोनों रेडियस को जोड़कर इसका स्क्वायर करना है, तो 8 और 2 10 का स्क्वायर, माइनस एक बार दोनों को माइनस कर कर, ठीक है, 8 - 2 6 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 100 माइनस 36, और 100 में 36 माइनस करेंगे कितना 64, और 64 से निकलेगा कितना 8 इसका आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आता है, तो ये आपको ट्रिक याद रखना है हमेशा, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टोटल यहाँ पे कितना क्वेश्चंस लिया गया था, ये लिया गया था आपका 1, ठीक है, 2 और 3 4, टोटल 4 क्वेश्चंस हो गया। मैंने सभी का ट्रिक्स बता दिया, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको ट्रिक्स कैसा लगा। अगर मज़ा आया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोज़ाना ट्रिक्स का वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।